नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे वो बात करेंगे आज कौन से प्रतिशत चैप्टर में। और प्रतिशत चैप्टर के अंदर आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 12 लेक्चर्स देख लिए थे और लास्ट लेक्चर्स आज पूरा करते हैं इसको का हमने जो लास्ट में इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस उसको कंटिन्यू करता हूं। लिखिएगा प्रश्न। तीसरे टाइप का क्वेश्चंस लिख रहे हैं अपन इलेक्शंस के अंदर। लिखना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 60 मत अवैध घोषित हो गए। 60 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। 60 मत क्या हो गए थे? खारिज हो गए थे। और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से क्या हुआ? विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के अंदर, आरएस मेंस के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, ये एज इट इज प्रश्न आप कोई बुक सॉल्व करोगे उसमें ये मिलेगा, वही 10%, यही 60, यही 47 और यही 308 एज इट इज ये सब संख्याएं मिलेगी। और ये मैंने भी प्रीवियस पेपर्स में से ही क्वेश्चंस लिखवाया है। ठीक है, ये मैंने भी प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चंस लिखवाया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, इस क्वेश्चंस को आप लोग यदि अभी तक जो हम लोगों ने तरीका पढ़ा था उससे करोगे तो कर ही नहीं पाएंगे। कारण जो हम लोगों ने 100 माना था, फिर 10% घटा के 90, लेकिन ये 60 लिखा हुआ है। अब कैसे करोगे? इस क्वेश्चंस को हल करने का अलग तरीका रहेगा। वो कैसे रहेगा देखिएगा। इधर हमारे पास टोटल वोट तो 100 मानेंगे सर। टोटल वोट मैंने कितने मान लिए? 100% मान लिए भाई। इस 100% वोट में से क्वेश्चंस में लिखा है 10% ने वोट दिया ही नहीं था, 10% ने वोट नहीं दिया। जीतने वाले को कुल मतों का 47% मिला, तो यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 47%। जीतने वाले को कुल मतों का 47% मिला, इसका मतलब 47%। ठीक है, 47%। तो फिर हारने वाले के पास कितने रहेगा? सब 10 और 47 कितने हो गए? 57। पीछे बचे कितने सर? पीछे कितने बचे? तो देखो 10 और 57 और पीछे बच जाएंगे आपके 43%। कितने? 43%। यही होगा ना, 43%। अरे भाई टोटल वोट 100 वोट थे, उसमें से 10% वोट नहीं पड़े, ये नहीं पड़े थे 10% वोट। ठीक है, 47% किसको मिले? जीतने वाले को। 47% किसको मिले? जीतने वाले को। और 43% किसको मिले? हारने वाले को। 43% किसको मिले? हारने वाले को मिले। ठीक है, 43% किसको मिले? हारने वाले को। और का
अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पर तो ये तो हो गया कंफर्म, लेकिन सर ये पे 60 वट कहाँ गई भाई? 60 वट भी टोटल में है, 10% इधर आ गई। कंफर्म एक 10% वोट नहीं पड़े तो ये अलग कर दिए। ये भी कंफर्म है जीतने वाले को 43% मिले, ये भी कंफर्म है। इसका मतलब हारने वाले को 43% नहीं मिले थे, उससे भी 60 वोट कम मिले थे। अरे उससे भी क्या करेंगे, 60 वोट कम मिले थे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहां से उससे को भी क्या मिलेगा, 60 वोट कम मिलेगा, उससे भी 60 वोट कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, अब देखो यहां से मुझे बताओ हारने वाले और जीतने वाले का 308 है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर देखेंगे भाई, 47% जीतने वाले के पास माइनस ऑफ हारने वाले के पास 43% माइनस 60 है, 43% माइनस 60 है, बराबर में कितना हो गया 308, बराबर में कितना हो गया 308 हो गया। अब मुझे ये बताओ 47 में से 43 घटाएंगे तो कितना आएगा 4% और माइनस माइनस प्लस 60, यानी 4% प्लस 60 वोट बराबर 308 वोट। तो मुझे बताओ 4% बराबर कितना आएगा? सर इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा सर 248। ठीक है, तो बताओ 100% बराबर कितना आ जाएगा 248 बट्टा 4 करूंगा तो 248 बट्टा 4 भाई 248 बट्टा 4 करेंगे तो 4 बराबर का भाग जाएगा 6 बार और 2 बार और ये 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6200। फिर डायरेक्ट लिखो ना आप लोग, तो 6200 कितना आ जाएगा 6200, ये आ गया आपके कुल वोट। एक बार लिखिए इसको, एक बार आप लोग लिखेंगे इसको। लिखिएगा इसको, करिएगा। लिख दिया आप सबने? टोटल देखो 10% वोट थे, उसमें से 60। देखो अब हमें कैसे करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट सबसे पहले तो सर 10% टोटल थे, 10% उसमें 100 थे, उसमें 10% वोट पड़े नहीं। 47 जीतने वाले को, हारने वाले को 43% माइनस 60, इन दोनों का अंतर किया तो 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर 308। तो ये 4% प्लस 60 बराबर 308, तो 100% कितना आ गया 6200 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ऐसा प्रश्न एक मैं और बना लेता हूं, एक प्रश्न में ऐसा का और बना लेता हूं। मैंने कहा देखो ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा 60 की जगह मैंने और कोई 120 मत अवैध घोषित हो गए। 120 मत अवैध घोषित हो गए, घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, 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 तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 41%
मत प्राप्त कर, मत प्राप्त कर, मत प्राप्त कर 250 मतों से विजयी हुआ, 250 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? करिएगा सॉल्व आप लोग। कर दिया आप सबने? अरे सभी ने किया। टोटल वही 100% वोट माने भाई। सबसे पहले को टोटल कितने मान लिए मैंने? 100% वोट मान लिए। ठीक है, 100% वोट माने। अब इस 100% में से मैंने क्या किया कि 100% में से क्वेश्चंस में लिखा है, 100% में से क्वेश्चंस में लिखा है 20% वोट नहीं पड़े थे। जीतने वाले के पास गए 41%, तो फिर पीछे बचे कितने सर? 39%। पीछे कितने बच गए? 39%। और इस 39% में से भी ये मैंने 120 घटा दिए, 39% में से भी 120 घटा दिए। तो मुझे बताओ इन दोनों का जब अंतर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ये कितना? 20% और 41, 61 हो गया 39%। यानी कि जीतने वाले के पास 41% माइनस ऑफ 39% माइनस ऑफ 39% माइनस ऑफ 120 किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? 250 के, 250 के। तो बताओ इन दोनों का अंतर सर 2% और प्लस का 120 बराबर में कितना आ गया सर? 250। ठीक है, तो यहां से 2% बराबर कितना आ जाएगा? 2% बराबर कितना आ जाएगा सर? 2% बराबर आ जाएगा 250 में से 120 घटाऊंगा तो सर 130 हो जाएगा। अब इसका मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा? 130 बट्टा में 2 इंटू 100, 2 का भाग इसमें दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6500। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 6500 आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? आगे बढ़ें। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ें।
और लिखते हैं क्वेश्चन। अगला टाइप का लिखेंगे क्वेश्चंस, अगला टाइप का क्वेश्चंस लिखेंगे। लिखें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 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 ठीक है, 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अपने मताधिकार का 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दस प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित हो गए। 2500 मत अवैध घोषित हो गए। 2500 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, ध्यान रखना ये सब चेंज कर रहा हूं, वैध मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2000 मतों से 2000 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? करें आप सॉल्व। थोड़ा सा चेंज किया है पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में, सिर्फ इस शब्द का अंतर है भाई। पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में पिछले शब्द का ही अंतर है, वैध का ही अंतर है, बाकी सभी ठीक हैं, बाकी सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही अंतर है, बाकी सभी सेम हैं। करिएगा सॉल्व। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं किया था। 2500 मत खारिज हो गए थे और जीतने वाले ने वैध मतों का 55%। देखो, इस प्रश्न को तो हम लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं, परंतु मैं समझाने के लिए आपके सामने लिख रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्वेश्चन है वैध मतों का 55%, तो आपको वैध मत ही मानना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को वैध मत मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को वैध मत मानना पड़ेगा। वैध मत मान लिए 100। भाई वैध मत मैंने कितने मान लिए? 100 वैध मत मान लिए। ठीक है, वैध मत मैंने मान लिए 100 मान लिए। अब इसका 55% जीतने वाले के पास गया। सर इसमें से 55% एक जीतने वाले के पास गया, तो फिर हारने वाले के पास कितना गया होगा? ठीक है, 55 में से इसके पास कितना गया सर? 45%। 45%, इसका मतलब हारने वाले जीतने वाले का जो अंतर है वह कितना हो गया सर? 10%। हारने वाले और जीतने वाले का अंतर कितना है? 10% है। ठीक है, 10% है, जबकि क्वेश्चंस में हारने वाले जीतने वाले का अंतर कितना है? 2000। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 2000 जो मत है ना वह किसके बराबर है? 10 के। तो यदि 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो सर ये कितना आ जाएगा सर? 20,000। तो अच्छा, ये जो 20,000 आया वो कितना आया सर? आपके वैध मत आए।
ये 20,000 क्या है, वैध मता है। इसमें अवैध जोड़ूं 2500, इसमें अवैध 2500 यदि मैं जोड़ देता हूं, अवैध में वापस इसमें 2500 जोड़ देता हूं, तो मुझे बताओ 22,500 होंगे। अच्छा, ये 22,500 क्या होंगे सर, डाले गए होंगे। ये 22,500 क्या होंगे, डाले गए वोट होंगे। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 10% वोट नहीं पड़े थे भाई। 10% वोट नहीं पड़े तो मैं मान लेता हूं कुल यदि 100 है, कुल मेरे पास यदि 100 हैं, उसमें से 10% वोट नहीं पड़े, ठीक है, 10% नहीं पड़े तो पड़े कितने सर, 90। भाई मेरे पास यदि कुल 100 हैं, ठीक है, मेरे पास में कुल कितने हैं, 100 हैं, मेरे पास कुल 100 हैं, उसमें से 10% वोट पड़े ही नहीं, 10 पड़े ही नहीं, तो पीछे पड़े कितने, 90। 90 क्या है, डाले गए। भाई 90 क्या हो गई, डाले गए हो गए। 90 डाले गए हो गए, जबकि क्वेश्चंस में कितने डाले गए हैं, ये 22,500। 22,500 किसके बराबर होगा, 90 के। तो बताओ 100 किसके बराबर होगा। देखो 0 से ये 0 कट गया, 9 का पहाड़ा इसमें दे दिया, 9 का पहाड़ा इसमें 2 बार 18, ठीक है, और उसके बाद में 9 का पहाड़ा 5 बार 45, और ये 2 0। तो अपना जो आंसर आएगा 2500 और 1 0, 25,000 अपना आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, भाई सिंपल सा यहां से देखो 55 इसको मिला तो 45, 45 और 55 का अंतर 10, 10 का भाग इसमें दिया तो 100 से गुणा किया तो 2000, 2000 में ये जोड़ा तो 2250, 2250 में 90 का भाग देके 100 से गुणा करो, अपना आंसर आ जाएगा। भाई सिंपल से बेसिक से प्रश्न हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। वापस एक क्वेश्चंस आप लिख करके बताओ। मैंने ये कहा देखो, एक चुनाव में, वापस लिखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 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 एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, लिख दिया आप सब ने। उसके बाद में ये लिखा है 600 मत अवैध घोषित हो गए, 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 तथा जीतने वाले उम्मीदवार को, तथा जीतने वाले, तथा जीतने वाले, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, वैध मतों का, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर, मत प्राप्त कर 1500 मतों से, 1500 मतों से विजयी हुआ, 1500 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे।
सेम क्वेश्चन से आप लोग करें। बताइएगा। सेम क्वेश्चंस वापस देखो। देखो वापस मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं वैध मत मानूंगा। सबसे पहले मैं वैध मत मानूंगा। सर वैध मत कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, वैध मत कितने हैं? 100 हैं। अब इसमें से 75% उसको मिला। ठीक है, तो फिर जीत हारने वाले को साथ 25% ही मिला। भाई इन दोनों का जब अंतर की बात करेंगे तो सर 50% हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चंस में कितने से? 1500 से, तो 1500 बट्टा 50 इंटू 100। ठीक है, यहां से 50 का पाड़ा इसमें 2 बार, तो यह आ गया 3000। ये जो 3000 हैं वो क्या हो गया? वैध मत हो गए। 3000 क्या है? वैध मत है। और इसके अंदर 3000 वैध मत के अंदर यदि मैं 600 जोड़ता हूं, 600, तो ये 600 अवैध हो गए। 600 अवैध हो गए। ठीक है, 600 अवैध हो जाएगा। तो यहां पर ये देखो आप लोगों को, तो ये कितना हो गया? 3600। ठीक है, 3600। 3600 क्या हो जाएंगे सर? डाले गए। भाई 3600 क्या हो जाएंगे? डाले गए। कितने वोट नहीं डाले गए सर? 20%। तो डाले कितने गए? 80। तो डायरेक्ट 3600 के अंदर आप लोग 80 का भाग दे दो ना, और 100 से गुणा कर लीजिए। देखिएगा ये 20 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 9 बार, और 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना देगा? 4500। तो अपना आंसर जो कितना आएगा? 4500 आंसर आ जाएगा। 4500 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? इन प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? तो ये आप लोगों के चुनाव संबंधी क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ठीक है, चुनाव संबंधी प्रश्न भी अपने पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नए प्रश्नों के बारे में और भी। ठीक है, एक तो मैंने वो भिन्न में वर्दी कमी वाले नहीं करवाए, हालांकि इतने इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने जब भिन्न पढ़ाया तब बता दिया होगा आप लोगों को, बट यहां पर देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन से। चलो मैं लिखवा देता हूं, लिखो, लिखिएगा आप लोग। उसके बाद अपन आज परसेंटेज अपना खत्म हो चुका है, लगभग आज खत्म हो ही जाएगा। मतलब कल से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाभ हानि वाला। लिखें एक चुनाव में, सॉरी चुनाव क्या, ऐसे लिखें एक भिन्न के, एक भिन्न के, एक भिन्न के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 10% तथा 10% तथा 20% की वृद्धि करने पर, 10% तथा 20% की वृद्धि करने पर, वह भिन्न 10% तथा 20% की वृद्धि करने पर वह भिन्न मान लेते हैं अपन, वह भिन्न 33/40 हो जाती है, 33/40 हो जाती है। मूल भिन्न होगी। बताओ, मूल भिन्न होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए आप लोग।
ठीक है, अंश में 10% की वृद्धि हुई, एक भिन्न मानी x बट्टा वाई और उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। ठीक है, हर में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। और ये दोनों किसके बराबर हो गया सर? 33 बट्टा 40 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 33 बट्टा 40 के बराबर। अब यहां से आप लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले में सर हमें तो x बट्टा वाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 33 बट्टा 40 को ठीक है इधर लेके आ जाता हूं सर 120 बट्टा 110। अब आप लोग यहां से कर लीजिए कैलकुलेशंस, 0 से 0, 11 का पहाड़ा इसमें 3 बार, ठीक है 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 10 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? 3 इंटू 3 9, 9 बट्टा 10। अपनी मूल भिन्न कितनी आ जाएगी सर? 9 बट्टा 10 आ जाएगी। कितने आ जाएगी? 9 बट्टा 10 आ जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चंस में? किसी भी स्टूडेंट को सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़े, जैसे ये देखो और क्वेश्चंस लिखते हैं अपन लोग, और क्वेश्चंस लिखते हैं। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी, 20% की कमी होने पर वह भिन्न ठीक है, वह भिन्न मान लेते हैं कितनी, क्या लिखें बताओ? 28 बट्टा, वह भिन्न 28 बट्टा मान लेते हैं अपन 28 बट्टा 32 हो जाती है, 28 बट्टा 32 हो जाती है। मूल भिन्न होगी, बताइए। एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होने पर वह भिन्न 21 बट्टा 32 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। करिए सॉल्व फटाफट। एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और हर में, ठीक है, हर में 20% की कमी होने पर वह भिन्न 21 बट्टा 32 हो जाती है। तो हम सबसे पहले भिन्न मानेंगे x बट्टा वाई इंटू एक्स बट्टा वाई। 40% की वृद्धि मतलब 140 और 20% की कमी मतलब 80। किसके बराबर है सर? 21 बट्टा 32 के बराबर है, 21 बट्टा 32 के बराबर है। तो मुझे बताओ x बट्टा वाई का जो मान आएगा वो हो जाएगा 21 बट्टा 32 इंटू 80 बट्टा 140 हुई। ठीक है, यहां से देखिएगा, देखो 0 से ये 0 कट गया, 8 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार। तो मुझे बताओ ये कितना बचा? 3 बट्टा 8। मूल भिन्न कितनी आ जाएगी? 3 बट्टा 8 हो जाएगी। मूल भिन्न कितनी आ जाएगी? 3 बट्टा 8 हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस भी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी भिन्न वाले भी अपने को ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस लिखें आप लोग, तो और क्वेश्चंस में मैं एक वो सेल्समैन्स वाले होते हैं, एक आध क्वेश्चंस वो भी लिखवा देता हूँ ना। एक क्वेश्चंस आप लोग करके बताना। जैसे ये लिखा, एक कंपनी है द्वारा विक्रेता
एक कंपनी अपने विक्रेता को उसके द्वारा एक कंपनी अपने विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% क्या देती है? कमीशन देती है। तथा 15,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देती है 1% बोनस भी देती है यदि विक्रेता की आमदनी 7,560 रुपये हो, 7,500 नहीं 7,650 रुपये हो। यदि विक्रेता की आमदनी 7,650 रुपये हो तो बताओ उसकी कुल बिक्री कितनी है? उसकी कुल बिक्री कितनी है? उसकी कुल बिक्री कितनी है बताइएगा। फटाफट कर लीजिए आप लोग। बताइए कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस क्वेश्चंस में। अब देखो इसको आप लोग कैसे करेंगे, मैं देखो इसको आप तरीके से ही करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई। कुल बिक्री जितनी भी है ना, उसने ये कहा कि जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैंने एक सेल्समैन रख रहा है, विक्रेता मतलब सेल्समैन, मैंने एक सेल्समैन को रखा, मैंने सेल्समैन को कहा भाई जितनी भी बिक्री करेगा ना तुझे 12% कमीशन दूंगा। मतलब सपोज मैं वो 100 रुपये का मेरे को बिजनेस देगा ना तो मैं उसको 12 रुपये कमीशन दूंगा और 88 रुपये मैं रखूंगा। मतलब मेरी आमदनी 88 रुपये होगी और उस विक्रेता की कितनी होगी? 12 रुपये कंपनी की होगी, ठीक है, ये होगा। अब उसको मैंने कहा कि 12% तो कमीशन मिलेगा, लेकिन मैंने ये भी शर्त कर ली कि भाई जितनी भी तू यदि 15,000 से अधिक बिक्री करेगा ना तो तुझे 1% बोनस भी मिलेगा, ठीक है। 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी मिलेगा, ये भी मैंने डिसाइड कर लिया। अदरवाइज तो 12% तो मिलेगा ही भाई। वो मुझे 50 रुपए देगा तो उसका 12% निकाल के मैं दे दूंगा 6 रुपए। यदि मेरे को 15,000 से अधिक बिक्री करेगा तो उसको 1% बोनस भी मिलेगा। ऐसे कुल मिलाकर उसको 7,650 रुपए की आमदनी हुई है। इसका मतलब सर 7,650 रुपए का जो आमदनी हुई है, 7,650 रुपए यदि उसको बोनस नहीं भी मिलता ना तो इसका मतलब 12% तो कम से कम मिल ही रहा है भाई। 12% तो इसको कम से कम मिल ही रहा है और 15,000 से अधिक बिक्री पर उसको 1% मिलता है। इसका मतलब यदि मैं 15,000 से कम भी बिक्री करता, मान लो उसको 13% भी देता ना तो भी मैं कर सकता। कैसे भाई? इसका 1% निकालता तो 150 होता,
और 150 इसके अंदर यदि मैं जोड़ता तो सर 150 इसमें जोड़ता तो सर ये 50 जोड़ 77 7800 था। 7800 मतलब पूरी पूरी मान लो उसको 13%, 78 में 13 का भाग दे दो, 100 से गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट लॉजिक से किया मैंने। अभी मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो आप, सबसे पहले तो तरीका बताता हूं। हम लोग यदि इसको तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो भाई देखिए कैसे करूंगा। मैं करूंगा कि माना कुल बिक्री, भाई मैं जब मान ही ना है तो फिर पूरा तरीका बता देता हूं। माना कि उसकी कुल बिक्री है, एक बार आपको तरीका बता रहा हूं, बाद में आप थोड़ा दिमाग से खेलना। माना कि कुल जो बिक्री है, माना कि उसकी कुल बिक्री है वो x रुपए है। भाई कुल बिक्री कितनी है सर? x रुपए आपने बिक्री मान ली। अब x रुपए की उसकी बिक्री है, जितनी भी बिक्री करेगा ना, जितनी भी बिक्री करेगा उस पे उसको 12% तो कमीशन मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग जितनी भी x रुपए की जो बिक्री है उसका 12% निकालूंगा, x इंटू 12/100। भाई यही तो होगा, x इंटू 12/100 ये मिल गया। तथा 15,000 से अधिक बिक्री पर, 15,000 से अधिक बिक्री पर मतलब जो टोटल सेल थी x, उसमें से 15,000 हटा देता हूं। भाई ये 15,000 हटा देता हूं, इसमें से 15,000 हटाने के बाद जितनी भी बचती ना उस पर 1% बोनस भी मिलेगा, तो 1/100 और कर लेता हूं सर। भाई ये मैं बिक्री निकाल रहा हूं, टोटल बिक्री था उस पर 12% मिल गया, ठीक है, प्लस और टोटल में से 15,000 हटा के पीछे जो भी बचा ना उस पर 1% बोनस मिला और बराबर किसके कर दूंगा, 7,650 के बराबर कर दूंगा। बस यहां से x का मान आ जाएगा। भाई इतना भी तो नहीं कर सकता मैं क्या? मुझे ये बताओ, यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हुआ सर? ये हो गया सर 12x बट्टा में 100 प्लस इसको इससे गुणा करूंगा तो सर प्लस यहां से x बट्टा में 100, ठीक है, माइनस इसको इससे गुणा करूंगा तो सर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, सिर्फ 150 बचेगा और बराबर में 7,650 रहेगा, 7,650। तो ये 12x और x कितने हो गए सर? 13x बट्टा में क्या हो गया, 100 और बराबर में ये 150 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 50 जोड़ूंगा 7700, 7700 और 100 7800, तो ये हो गया 7800। ठीक है, तो अपना x का जो मान आएगा, अपने पास जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा सर? 7800, ठीक है, इंटू 100/13, ठीक है, 13 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 13×78, अपना आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आंसर आ जाएगा? 60,000 आंसर। क्या ये बात समझ में आई क्या भाई? ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? अब देखो अब आप लोग चाहते हैं तो सर इसको कैसे करें, इधर देखें आप लोग। आप चाहो तो पेन बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। यदि 12% तो कम से कम मिलेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। 1% ये बोनस मिलेगा, ठीक है, ये 1% जो बोनस मिला है भाई, यदि ये 1% बोनस जो मिला है, ठीक है, वो बोनस है 15,000 से अधिक, तो आप डायरेक्ट क्या करो, सबसे पहले तो सर यदि मुझे डायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 15,000 का 1% निकालूंगा। 15,000 का 1% निकालूंगा तो सर 150 रुपये होगा। ये 150 रुपये मेरा क्या है? बोनस है। भाई ये 150 रुपये मेरा क्या है? बोनस है। ठीक है, ये 15,000 सा 1% जो निकाला वो है क्या है गया? 150 रुपये मेरा बोनस हो गया। 15,000 से अधिक बिक्री पर ये 150 रुपये हो गया। ये 150 रुपये मैं क्या दे दूंगा? इसको दे दूंगा। तो मुझे बताओ 7,650 प्लस 150 करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 7800। 7800 अब किसके बराबर होगा? पूरी सेल जो 13% है, तो 13% बराबर 7800 है, तो बताओ 100% किसके बराबर होगा? तो 78 में भाग देंगे 13 का, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 6,000 आंसर आ जाएगा, सॉरी 60,000 आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स किसी को इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। अरे कर लोगे सभी?
अरे सबको समझ में आया? ये एक क्वेश्चन आप लोग करके बताना, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। चलो मैं ये क्वेश्चन सेम लिखता हूं, आप लोग बताओ। ये बताओ, ये बताना आप लोग, ठीक है। कुल बिक्री पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं। कुल बिक्री पर %0.5% कमीशन, कुल बिक्री पर %0.5% कमीशन, सॉरी 5.5% और 5.5% और 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से अधिक पर, 10,000 रुपये से अधिक पर %0.5% कमीशन बोनस, %0.5% बोनस। कुल आमदनी, विक्रेता की कुल आमदनी 1990 रुपये। तो बताओ कुल सेल कितनी है? कुल बिक्री बताओ, कुल बिक्री बताइए। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ। एक विक्रेता को उसकी कुल आमदनी पर इतने मिलता है, 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपये से अधिक जो बिक्री करता है तो उसे %0.5% क्या मिलता है? कमीशन। बताइए, कर दिया आप सबने? देखो मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके पर स्पेशली ध्यान रखें। जो आप लोगों को तरीका बताया है उस तरीके पे स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले तो सर यदि 10,000 रुपये पर %0.5% बोनस है तो मैं सबसे पहले तो सर 10,000 का %0.5% निकालता हूँ। सर 10,000 का %0.5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 50 रुपये। भाई आधा 10%, 1% 100 तो %0.5% 50 रुपये, 1% 100 तो 50 रुपये। अब यदि मैं 1990 के अंदर यदि ये 50 जोड़ता हूँ, 1990 के अंदर यदि मैं ये 50 जोड़ता हूँ तो सर ये कितना हो जाएगा सर? 2040 हो जाएगा। ठीक है, 2040 हो जाएगा। अब अपने पास 2040 हो जाएगा, अपने पास %0.5% और टोटल ये जो कितना 6%, इसका मतलब 6% किसके बराबर हो गया सर? 2040 के बराबर हैं। तो मुझे बताओ 100% किसके बराबर होगा? 6 का भाग इसमें देंगे, 6 का पहाड़ा सर 3 बार 18, पीछे 2 बच जाएगा 24 के अंदर, 6 का पहाड़ा 4 बार और एक 0 और ये 2 0। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 34,000 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे ये समझ में आया? देखो 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर %0.5% बोनस मिलेगा तो 10,000 रुपए से कम बिक्री पर भी %0.5% दे देते हैं। 10,000 रुपए से कम बिक्री पर भी %0.5%, यानी 10,000 रुपए पर मैं %0.5% दे देता हूं तो मतलब 50 रुपए। चलो ये 50 रुपए भी इसको दे दिया तो इसका मतलब टोटल पे कितना हो गया? 6%। तो इसके कारण ये 6% के बराबर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन आप लोगों को बेसिक मेथड समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। और जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तो मान लो थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई?
कर लोगे। और लिखें क्वेश्चंस, लिखिएगा, ठीक है। और तो इस पे यही टाइप के बन सकते हैं। मान लो कोई वैल्यू चेंज करके लिखूं मैं, ठीक है, वैल्यू चेंज करके लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं कहूं कि मान लो कोई है, उस पे कुल बिक्री पर आपको मिलता है सपोज, कुल बिक्री पर मिलता है सपोज आपको 9%, कुल बिक्री पर 9%, ठीक है, और 20,000 रुपए से अधिक है, 20,000 रुपए से अधिक पर 1% बोनस। और यदि कुल आमदनी की बात करें अपन लोग, यदि कुल आमदनी की बात करें, कुल आमदनी की, तो मान लो सपोज कुल आमदनी आपको हो गई, कोई भी वैल्यू लिख लेता हूं, क्या लिखूं बताओ। कुल आमदनी मैंने लिख दी सपोज 6,800 रुपए, कुल आमदनी कितनी लिख दी 6,800 रुपए। बताइए कुल बिक्री, बताओ कुल बिक्री कितनी होगी। क्वेश्चंस वही है मेरा, सेम क्वेश्चंस मेरा वही है, ठीक है भाई। 9% मिलता है कमीशन, 9% का मिलता है कमीशन कुल बिक्री पर। 20,000 रुपए से अधिक पर 1% क्या मिलता है, बोनस मिलता है। 1% क्या मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है। कुल आमदनी इतनी है, ठीक है, विक्रेता की, तो बताओ कुल बिक्री कितनी है। विक्रेता की कुल आमदनी 6800 है, तो बताओ उसकी बिक्री कितनी है। और तो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर दिए थे। हो गया। अब तो मैं बिना पेन चलाए फटाफट करूंगा। सर 20,000 पर भी 1% दे देते हैं अपन, तो 20,000 पर भी 1% दे देते हैं, तो 20,000 का 1% निकाल लेते हैं, 200 रुपये, ठीक है। ये 200 रुपये इसको दे देता हूँ, 6,800 को ये 200 रुपये मैं दे देता हूँ। तो बताओ कितने हो गए सर, 7,000, सॉरी कितने हो गए, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये 1% इस 2%, टोटल 10% के बराबर हो गया। भाई 10% के बराबर यदि 7,000 रुपये हैं, तो भी 100% के बराबर कितना होगा सर, 100% के बराबर 70,000 हो जाएगा। 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। ऐसे प्रश्न आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, सभी कर लोगे। इसी के साथ में आप लोगों का मेरी तरफ से प्रतिशत खत्म होता है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने प्रतिशत के अंदर, लगभग हम लोगों ने देखा, लगभग क्या प्रतिशत के अंदर हम लोगों ने 13 घंटे प्रतिशत पढ़ा है। 13 घंटे के अंदर यदि मैं प्रत्येक दिन भी 8 क्वेश्चन भी कराता हूं ना, प्रत्येक दिन 8 क्वेश्चंस भी, हालांकि 10 से ज्यादा ही कर रहे थे अपन, 10, ठीक है, 10 समथिंग क्वेश्चन हमेशा करते हैं, बट फिर भी, ठीक है, यदि मैं 9 क्वेश्चंस भी डेली के करवाता हूं, तो कम से कम आपको परसेंटेज के अंदर मैंने 110 समथिंग क्वेश्चंस तो करवाए हैं। कम से कम हम प्रतिशत में 110 प्रश्न मैंने खुद ने बोर्ड पे यहां पर सॉल्व करवा दिए। अब आप लोगों को इससे प्रतिशत से रिलेटेड, ठीक है, प्रतिशत से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी। बाकी इस पे क्यूज वगैरह मिलती है, कभी क्यूज लेट भी हो जाती है, तो भी कोई बात नहीं, सभी क्यूज मिलेगी, ठीक है। जो क्यूज नहीं मिलती है तो उसको चेक करते जाइए, अपलोड होती जाएगी, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बताइए आप लोगों को ये प्रतिशत कैसा लगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा हम बहुत धीमे चल रहे हैं, ठीक है, परंतु आप कहोगे तो हम थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा देंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लाभ हानि शुरू करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सबको अच्छा लगा प्रतिशत चैप्टर। तो अगली क्लास के अंदर हम लाभ हानि टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।